हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए मेटल कास्टिंग का तीसरा क्यूज लाया हूँ। जो कुछ क्वेश्चन बच गए थे वो आज डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कास्टिंग प्रोसेस? कास्टिंग प्रोसेस इनमें से कौन सा नहीं है? तो एक्सट्रूजन कास्टिंग प्रोसेस नहीं है। फ्लूडिटी इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द। फ्लूडिटी क्या होता है? तो फ्लूडिटी हमारा हो जाएगा पॉरिंग टेम्परेचर ऑफ मोल्टेन मेटल। हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मेथड इज यूज टू कास्ट। तो हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग से कौन सा एलॉय का प्रयोग होता है? तो लेड, टीन और जिंक का। ऑर्नामेंटल्स आर कास्ट बाय द। आभूषण का निर्माण कौन से कास्टिंग से होता है? तो ये हो जाएगा आपका स्लज कास्टिंग। फेसिंग सैंड यूज्ड इन ए फाउंड्री वर्क कंप्रीजेज ऑफ। फेसिंग सैंड मतलब फाउंड्री वर्कशॉप में जो फेस होता है उसका किस चीज़ से बना होता है? तो सिलिका और क्ले से। द मोल्ड ऑफ कास्टिंग ferrous material in continuous casting process is made of। तो इसका हो जाएगा आंसर कॉपर। मैच प्लेट पैटर्न इज यूज्ड इन। तो मैच प्लेट पैटर्न किस में यूज करते हैं? तो इसका हो जाएगा मशीन मोल्डिंग में। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ ब्लास्ट फर्नेस इन ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन और into useful metal by the reduction is called। पहला प्रोडक्ट ब्लास्ट फर्नेस से बनता है पिग आयरन। रॉ मटेरियल ऑफ ऑल आयरन स्टील प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल होता है इसका पिग आयरन का। आयरन बनाने के लिए, स्टील बनाने के लिए इसका रॉ मटेरियल होता है पिग आयरन। बीच ऑफ द फॉलोइंग इन नॉट ए कास्टिंग डिफेक्ट। तो कास्टिंग डिफेक्ट कौन सा है? हॉट टीयर है, स्कैब है, ब्लो होल्स है, लेकिन डीकार्बोराइजेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन, द चीफ एडवांटेज ऑफ डाई कास्टिंग इज। डाई कास्टिंग का मेन एडवांटेज क्या है? तो डाई कास्टिंग इसलिए यूज करते हैं कि हमारा प्रोडक्शन रेट ज़्यादा हो। तो हाई प्रोडक्शन रेट कैन बी पॉसिबल फॉर माउंटिंग सेवरल पैटर्न एट ए टाइम। ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पैटर्न इज यूज्ड। मतलब कि एक टाइम में हमें बहुत सारे पैटर्न के द्वारा बहुत सारे प्रोडक्ट बनाना है तो मैच प्लेट पैटर्न का प्रयोग करेंगे। कास्टिंग प्रोसेस इज प्रिफर्ड फॉर पार्ट्स हैविंग। कास्टिंग प्रोसेस में कितने सारे पार्ट्स होते हैं उसके बारे में जानने के लिए, तो उसके लिए मैनी डिटेल्स होने चाहिए, बहुत सारे डिटेल होने चाहिए। मेन एडवांटेज ऑफ सेल मोल्डिंग। सेल मोल्डिंग का मेन एडवांटेज क्या है? तो सेल मोल्डिंग इसलिए यूज करते हैं कि कोई थिन सेक्शन हो उसको बनाने के लिए हम सेल मोल्डिंग का यूज करते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी, थिन सेक्शन कैन बी इजिली ऑब्टेन्ड। स्ट्रेंथ एंड permeability of served sand are related to। तो स्ट्रेंथ और परमेबिलिटी हमें अच्छा चाहिए तो हम क्या मिलाएंगे सैंड में?
तो मॉइस्चर कंटेंट से हम पता लगाएंगे कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है और परमेबिलिटी कितनी है। ग्रेफाइट मोल्ड आर जनरली यूज फॉर इन ए कंटिन्यूस कास्टिंग मेथड। ग्रेफाइट मोल्ड क्यों यूज करते हैं? तो ग्रेफाइट मोल्ड कास्टिंग में इसलिए यूज करते हैं कि लुब्रिकेशन के लिए अपने आप लुब्रिकेशन हो जाए, मतलब सेल्फ लुब्रिकेशन। नॉइज लेवल इन एयरक्राफ्ट में नॉइज लेवल कितना होना चाहिए? तो 10 डेसिबल से ज़्यादा होना चाहिए, जनरली मोर देन 100 डेसिबल डीबी। अगला क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग क्या है? इन्वेस्टमेंट कास्टिंग मतलब होता है कि जो भी है पैटर्न वो इन्वेस्ट हो जाए। तो लॉस्ट पैटर्न, लॉस्ट बैक्स, लॉस्ट हॉट इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, तो ये ऑल दीज होगा। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी पार्ट्स ऑफ फॉलोइंग कास्टिंग मेथड इज नॉर्मली इम्प्लाइड, मतलब कि हमें क्वालिटी पार्ट्स चाहिए, मतलब क्वालिटी अच्छी चाहिए। प्रोडक्शन हमें क्वालिटी जो भी मिले अच्छी चाहिए, तो प्रेशर डाई कास्टिंग से हमें क्वालिटी अच्छी मिलेगी। टेंडेंसी ऑफ मटेरियल टू फ्रैक्चर विदाउट एप्लीकेबल डिफॉर्मेशन, मतलब कि डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, फ्रैक्चर मतलब टूटना नहीं चाहिए। अगर हम उसमें डिफॉर्मेशन कर रहे हैं तो वो टूटना नहीं चाहिए, तो ये प्रॉपर्टी होती है प्लास्टिसिटी की। चैपलेट क्यों यूज करते हैं? तो चैपलेट यूज करते हैं टू सपोर्ट द कोर और कास्टिंग में यूज करते हैं।